बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, हमारी मूंजी की फसल और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र, इस मौजू के ऊपर आज की वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में इस टॉपिक पर हर जाविये से रोशनी डाली जाए। देखिए, इनमें से अगर किसी भी एक एलिमेंट की कमी हो जाती है और इसके सिम्टम्स हमारे पौधे के ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं, इसकी शिद्दत इख्तियार अगर ये कर जाए तो हमारे पौधे के ऊपर इसके दो बुरे असरात देखने को मिलते हैं। नंबर एक, हमारे पौधे की ग्रोथ मुतासर हो जाती है और पौधा बढ़ना बंद हो जाता है। दूसरा, हमारा पौधा अपने पत्तों का जो रंग है इसको मेंटेन नहीं रख पाता है। अगर हमारे पत्तों का रंग बिगड़ जाए तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो मुतासर हो जाता है और पौधा अपनी तसल्ली बख्श खुराक तैयार नहीं कर पाता। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा पौधा लागर, कमज़ोर नज़र आता है। इसमें टिलर्स, शगुफ़े, ब्रांचेस कम होते हैं और देखने में ये बौनी लुक नज़र आती है इसकी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पैदावार पे इसके बुरे असरात नज़र। सवाल ये है कि हमारी ज़मीन में इसकी कमी होती क्यों है। देखिए, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनी खादों का लेवल बड़ा लूज़ है और दूसरा पीएच बड़े हाई हैं। इस तरह के मामलात में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो दस्तयाबी है वो बुरी तरह मुतासर रहती है। हमें आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को बेहतरी की तरफ लाना चाहिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आप इसे देख सकते हैं एक दफ़ा और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खादें बार बार यूज़ नहीं होती हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कॉमन हो, टोटल चिलेट हालत में हो, ताकि ये 100% दस्तयाब हो और फौरी दस्तयाब हो। और इसकी एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ। एक प्रोडक्ट है सुल्तान ग्रीन सर्कल का। ये हमारे फार्मों की रनिंग आइटम होती है। अब अगला सवाल ये है कि धान की फसल में या कौन से वो नाजुक मरहले होते हैं जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। देखें, एक तो टिलर्स का टाइम है। ये एक ऐसा वक्त होता है जहां हमारा पौधा अपनी स्किल्स को डिवाइड करता है। जितने टिलर्स बन रहे होते हैं पौधे में, उतने पौधों में इजाफा हो रहा होता है और लम्हा ब लम्हा हमारे पौधे की खुराकी डिमांड में इजाफा हो रहा होता है। यहाँ पे आम तौर पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी देखने को मिल जाती है। एक डोज तो यहाँ पे कर देनी चाहिए। और दूसरा नाजुक मरहला हमारी इस फसल पे आता है गोब की हालत पे, जब गोब निकलने वाली होती है। यहाँ भी हमारा पौधा जो है वो अपनी स्किल्स को डिवाइड करता है, तकसीम करता है, क्योंकि बढ़ोतरी की तरफ एक स्किल चल रही है, वहाँ से फिर आधी स्किल जो है फ्रूटिंग की तरफ भी अब आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरत पड़ जाती है और पौधे का ज़ोर लग रहा होता है। तो इस तरह की सूरत हाल में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज़ या इसकी कमी के सिम्टम्स हमारी फसल के पत्तों पे देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं इस तरफ कि अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे पौधों के ऊपर आ जाती है और हमें कैसे पता चले हमारे पौधों में कौन सा एलिमेंट कम है या हमारा पौधा किस एलिमेंट को अपटेक नहीं कर पा रहा है। देखें, इसके लिए बहुत आसान सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने सामने एक पैडी का पौधा रख लें, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें, एक दरमियान के ऊपर वाला हिस्सा और एक दरमियान के नीचे वाला हिस्सा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो एलिमेंट हैं इनको भी आप तकसीम कर लें। नीचे वाले हिस्से में या नीचे के पत्तों में जिन एलिमेंट्स की कमी आती है, इनमें नाइट्रोजन है, इनमें फास्फोरस है, इनमें पोटाशियम है, इनमें जिंक है, इनमें मैग्नीशियम है। और ऊपर वाले पत्तों में जिन एलिमेंट्स की कमी आती है, इनमें कॉपर है, इनमें आयरन है, इनमें सल्फ़र है, इनमें मैग्नीज़ है, इनमें बोरॉन है। हम नाइट्रोजन की बात करें तो बिल्कुल नीचे वाले जो पत्ते हैं वो नोक की तरफ से पीला होना शुरू होते हैं और जो पिलाहट है इसको क्लोरोसिस भी कहते हैं, यानी क्लोरोफिल की कमी हो रही होती है और वो नीचे की तरफ, नोक से नीचे की तरफ पीले होते हुए आ रहे होते हैं। ये शुरू के सिम्टम्स होते हैं। अगर ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ऊपर वाले पत्तों तक भी पिलाहट आ सकती है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम अगर फोलियर प्लान पे आएँ तो स्पीड फॉल N आधा किलो फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं। अगर स्टेज अगली शुरू हो गई है तो 1 किलो भी यूज़ करवा सकते हैं फोलियर में। अगर आपको ये दस्तयाब नहीं होता तो आप NPK 15-18-18 या 20-20-20 ले लें। तो इसके साथ हर टंकी में आपने 1 चम्मच यूरिया अलग से इस्तेमाल डालना है और NPK की क्वांटिटी जो है वो आपने
आधा किलो फी एकड़ के हिसाब से रखनी है। और नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपने फर्टिलाइज़र प्लान में यूरिया का इंतखाब कर सकते हैं। दूसरे नंबर अगर हम फास्फोरस की बात करें, देखें फास्फोरस में की कमी में नीचे वाले पत्ते गहरे सब्ज़ होते हैं पहले, और फिर ये बैंगनी शेड में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर इस तरह के सिम्टम्स आपकी फसल के ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप हाई फॉस स्वात एग्रो का एक प्रोडक्ट है 10-52-10, ये आधा किलो फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं। स्पीड फॉल पी ये 10-40-10 होता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आधा किलो फी एकड़ के हिसाब से। शिद्दत ज़्यादा हो तो आप इसको 1 किलो की क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा आप MAP 1261 ले सकते हैं, ये आधा किलो फी एकड़ के हिसाब से यानी कि 100 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी फास्फोरस की कमी के जो आसार हैं आपकी फसल के ऊपर वो दूर हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम पोटाशियम की बात करें तो देखें पोटाशियम की कमी भी नीचे वाले पत्तों पे ज़ाहिर होती है और नोक की तरफ से ही पिलाहट आती है। इसमें और नाइट्रोजन की कमी में थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों के सिम्टम्स में। नाइट्रोजन के कमी के जो सिम्टम्स होते हैं वो पीले होते हैं, और जो पोटाशियम की कमी के सिम्टम्स होते हैं वो पीले सुर्खी माइल होते हैं। ये एक अलग चीज़ होती है, यानी कि पीले कलर में सुर्ख रंग की आमेज़श का तस्वर आप कर लें, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और बाज़े टाइम ये धब्बों की शक्ल में भी नीचे उतर रहे होते हैं और ये आपस में जुड़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं। और एक चीज़ और भी याद रखें कि पोटाशियम की कमी के जो सिम्टम्स हैं ये नोक से शुरू होते हैं और किनारे के साथ साथ नीचे की तरफ आते हैं, और सेंटर होता है पत्ते का वो आम तौर पे हरा रहता है। इस तरह की कमी अगर आप देखते हैं तो आप पोटाशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30% फॉलियर में 500 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप 25 किलो वाला बैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से आप फॉलियर में आधा किलो फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी एप्लीकेशन में आप सॉल्युबल में भी यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद मैग्नीशियम की बारी आती है। मैग्नीशियम और जो नाइट्रोजन है इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी तकरीबन सेम ही होते हैं। इसकी पिलाहट भी नोक की तरफ से शुरू होती है। इसमें जो पत्ते की रगें होती हैं वो हरी होती हैं, और पत्ते के ब्लेड्स जो होते हैं वो पिलाहट का शिकार हो जाते हैं, और इससे इस पत्ते की जो लुक है वो धारियों की शक्ल में पिलाहट आ रही होती है, जिस तरह की पीली लाइनें खींची गई हों। ठीक है, इस तरह का थोड़ा सा सिम्टम्स थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी तकरीबन ये सेम होता है नाइट्रोजन की कमी के। इसके लिए मैग्नीशियम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आधा किलो फी एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं फॉलियर में, और अगर आप नीचे सॉल्युबल में करें तो सुल्तान दी बेस्ट है। इसमें 12% मैग्नीशियम भी पाया जाता है और ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट भी देगा। और अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 8 से 10 किलो फी एकड़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद बारी आती है जिंक की। जिंक की कमी के ये सिम्टम्स जो हैं वो भी पौधे के नीचे वाले पत्तों पे आते हैं, और इसमें भी आम तौर पे हम पिलाहट ही बोलते हैं, लेकिन पत्ता पीला नहीं होता, डार्क ब्राउन होता है। और डार्क ब्राउन धब्बे भी जो हैं वो वाज़े कट नहीं होते, मिक्सअप से होते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं बादल की तरह के। और ये याद रखिएगा कि नोक की तरफ से बहुत कम शुरू होते हैं, या स्टिक वाली साइड से या सेंटर से ही इनका फैलाव शुरू होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता धब्बे फैलते जाते हैं और पत्ता जो है ना वो डार्क ब्राउन शेड देना शुरू करता है। और इसकी शिद्दत जब ज़्यादा बढ़नी शुरू होती है तो जब हम ओवरऑल खेत के ऊपर खड़ा होकर देखते हैं तो खेत की जो रंगत है वो ग्रीन और ब्राउन का अमेज़ा आप एक तस्वर कर लें, ये ऐसा कुछ लुक देता है देखने को, यानी कि ग्रीन और ब्राउन कलर मिक्सअप सा नज़र आता है। इसके लिए एक वीडियो बनाई जा सकती है इसके इस्तेमाल पे। देखें, यहाँ भी मैं कहूँगा कि चिलेट हालत के जिंक यूज़ करें, जिनमें सेलेक्ट है, इम्पैक्ट है, इनका इस्तेमाल करें तो यह ज़्यादा बेहतर है। जिंक सल्फेट 33% अगर इस्तेमाल करें तो 8 किलो से भर्ती पूरी होती है, लेकिन चूँकि महंगे काफ़ी सारे हैं, 6 किलो डाल के हम गुजारा करते हैं। 33% वाला जिंक जो है याद रखिएगा, इसकी अगर दस्तयाबी देखें तो 39.6 जो ग्राम है ये अवेलेबल होता है, जबकि हमारी फसल की ज़रूरत जो है वो 80 से 100 ग्राम होती है। तो 2 पैकेट डालने से ये 80 ग्राम बमुश्किल होता है।
और जो ज़रूरत जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक बमुश्किल पहुँचता है। तो बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हम जिंक डाल देने के बावजूद भी हमारी फसल के ऊपर जिंक की कमी के सिम्टम्स दिखाई देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप चलेट हालत का इस्तेमाल करें, और अगर आप जिंक सल्फ़ेट ही यूज़ कर रहे हैं तो 27% वाला करें तो 10 किलो करें, 33 वाला 8 किलो करें, तब जाके इसकी ज़रूरत पूरी होती है। फिर भी कोशिश करें कि आप एक 5% वाला जिंक जो है वो फॉलियर पे ले आएँ 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। अब आते हैं ऊपर के हिस्से की तरफ। जो पौधे के ऊपर वाले पत्ते हैं इनके ऊपर बोरान की कमी के सिम्टम्स आते हैं। बोरान की कमी का सिम्टम्स जो थोड़ा सा निराला होता है, ये हमेशा टिप की तरफ से बर्न होता है, आखिर ये सूख के गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। इसका पोलिनेशन के ऊपर भी काफ़ी बैड इफ़ेक्ट आ जाते हैं अगर बोरान की कमी आ जाए तो, और दाने की भराई के ऊपर भी इसके बैड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम आयरन की बात करें, देखिए आयरन के सिम्टम्स भी नए पत्तों में शुरू होते हैं, और इनमें भी पत्ते शुरू में पीला होते हैं, उसके बाद वाइट शेड देना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे पीछे पोटाशियम के हवाले से बताया है कि पीलापन होता है लेकिन उसमें रेड शेड ज़्यादा होती है, इसी तरह आयरन की कमी में पीलापन होता है लेकिन उसमें वाइट शेड ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत है। तो ये भी ऊपर की तरफ से डेफिशिएंसीज़ की देखने को आती है। कि अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स भी ऊपर वाले पत्तों पे शुरू होते हैं और पीला पानी इसमें पहले दिखता है, लेकिन मैग्नीशियम की तरह इसमें भी पत्तों के ऊपर लंबाई के रुख सब्ज़ और पीली धारियाँ दिखाई देती हैं। यानी कि पत्तों के ब्लेड पीले हो जाते हैं और इनके जो रॉड होते हैं या रगें होती हैं वो हरी हालत में रहती हैं, तो जिससे इनकी लुक जो है ना वो इस तरह की दिखाई देती है जिस तरह के इनमें पीली और सब्ज़ धारियाँ पड़ रही हों। इसके अलावा सल्फ़र जो है, इसकी कमी के असरात भी पत्ते के नए पत्तों के ऊपर आते हैं। सल्फ़र और आयरन की कमी तकरीबन मिलती जुलती सी होती है, लेकिन इसमें सल्फ़र की कमी में भी वाइट शेड आ सकती है, लेकिन कदरे ब्राउन भी होती है, और सल्फ़र की कमी जो है ना वो बर्न भी होना शुरू हो जाते हैं पत्ते। फ़र्ज़ कर लें कि किसी को ये चीज़ें याद ना हो, वो शनाख्त ना कर सकता हो कि हम किस एलिमेंट की कमी है, तो उसके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप सुल्तान का इस्तेमाल करें। इसमें सारे एलिमेंट होते हैं, इसमें मैग्नीशियम भी है, सल्फ़र भी है, इसमें कैल्शियम भी है, आयरन है, जिंक है, बोरान है, ख़ास क्वांटिटी में चिलेट हालत में पाई जाती है। आप इसका इस्तेमाल करें तो इन सारी चीज़ों के झंझट से जान छूट जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। मज़ीद आप व्हाट्सएप ग्रुपों को ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो यूज़फुल होगी।